हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो पिक अ पाइल रीडिंग है। साइड में कॉर्नर में आपको दो पाइल्स दिख रही होंगी अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ। पाइल 1 इज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 and 31. And pile 2 is 2, 4, 6, 8, 1, 0, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. So you can choose a pile according to your birth date. आप अपनी birth date के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर सकते हैं। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इंफॉर्मेशन में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं तो बुक योर पर्सनल रीडिंग। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे रीडिंग के उसमें, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस और डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशंस। तो प्लीज गो एंड चेक द लिंक टू बुक योर पर्सनल रीडिंग। पाइल 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ? आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है फ्रॉम 10th to 17th ऑफ सितंबर? विद इन अ वीक क्या आ रहा है आपके लिए फ्रॉम 10th to 17th ऑफ सितंबर? माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, फेरीज, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स। समवन फ्रॉम योर पास्ट कमिंग। आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। ये पर्सन के साथ आप मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ये पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है आपका। Someone from the past is returning in your life in this week. This person can be a Virgo. This person can be of a water sign, air sign, and specifically अगर हम देखें तो Libra and Virgo sign निकल कर आया है। नंबर 9 एंड नंबर 8, नंबर 9, नंबर 6 कैन बी सिग्निफिकेंट। मे बी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, मे बी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, मे बी ये डेट्स सिग्निफिकेंट हों, आप मिले हों अपने पर्सन से इस डे में। 2, यस, 2 इज ऑल्सो देयर। 2, 6, 8 एंड 9 ये नंबर्स निकल कर आए हैं। दिस नंबर्स कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन योर लाइफ। ये जो पर्सन है ये सॉलिट्यूड में है थे, आई मीन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, सॉलिट्यूड में थे, सोल सर्चिंग कर रहे थे। ये दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर जस्टिस। ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं जो भी आपने इनको दिया है अब तक, यू नो रिलेशनशिप में जो भी आपने इनको दिया है, जितना पेशेंस रखा है या अनकंडीशनल लव इनको दिया है आपने, तो दे वांट टू गिव यू जस्टिस। रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके एक्शन को यू नो वैल्यू करना चाहते हैं। इन पास दिस पर्सन वॉज ऑन क्रॉस पाथ, यू नो मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं इनके पास। हो सकता है इन डिसीजन की वजह से दिस पर्सन वॉज होल्डिंग बैक। ये जो पर्सन आ रहे हैं ये अनडिसाइडेड थे, ये इसलिए रुके हुए थे क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर रहे थे। एंड नाउ दिस पर्सन इज मेकिंग अ चॉइस। दिस पर्सन कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यू। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपके साथ, ये अब्रॉड में हो सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है आपके बीच में। दिस पर्सन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स यू। ये ट्रेवल करके आ रहे हैं आपके पास। You know, this person felt trapped between emotional and, you know, intellectual mindset. इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अपने इमोशंस को, you know, प्रेफर करें या अब इंटेलेक्चुअल मीन्स जो इनको, you know, फिजिकल 3D प्लेन पे
जो चीज़ें इनको, चाहे इनका वर्क हो सकता है, प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं उनको प्रेफर करें या अपने इमोशंस को प्रेफर करें ये। तो दिस पर्सन वॉज ऑन क्रॉस पाथ, ये क्रॉस पाथ पे थे। नाउ दे हैव डिसाइडेड, ये डिसाइड कर लिए हैं। दिस पर्सन सीज यू एज अ wish fulfillment, their wish fulfillment, your wishes are coming true, your dreams are going to be fulfilled, a magical time of life is coming ahead for you। एक magical time आ रहा है, आपकी सारी wishes fulfill हो रही हैं, क्योंकि ये person आपको as a wish fulfillment देखते हैं और आपको justice देना चाहते हैं। But you need to be in a Queen of Sword एनर्जी, आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रहना है। अपनी ऑथेंटिसिटी और अपने लिए ही डिसीजन लेना है आपको। ये पर्सन आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके लिए मैसेज है कि यू नीड टू बी इन इन योर ऑथोरिटेटिव मोड। आपको क्लियर कट बात करनी है और ये आएंगे तो क्लियर कट बात करेंगे आपसे। दिस पर्सन इज लेटिंग गो ऑफ द पीपल, और उन चीज़ों को छोड़कर आ रहे हैं जो इनको सर्व नहीं कर रहा है। अब इनको ये समझ में आ गया है कि इनको लाइफ में जिन चीज़ों को ये प्रेफरेंस दे रहे थे, दैट थिंग्स आर नॉट सर्विंग देम एनी मोर। तो दे आर मेकिंग अ डिसीजन नाउ, दे आर फोकसिंग ऑन थिंग्स जो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इन लाइफ। दिस पर्सन इज कमिंग क्योंकि दिस पर्सन हैज रियलाइज्ड कि आप जो हैं वो एक बेटर ऑप्शन है इनके लिए। एंड दिस पर्सन इज लिविंग द निगेटिविटी, जो भी स्टक सिचुएशन है इनकी। अब थर्ड पार्टी जो भी हो सकती है, वर्क हो सकता है, पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है। तो जो भी जिस भी निगेटिविटी में ये स्टक थे, जिस भी निगेटिविटी की वजह से ये गए थे, उस सिचुएशन को छोड़ के ये आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। एंड ये एनर्जी आपके ऊपर भी हो सकता है, आप में भी इस एनर्जी में हो कि यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू आर चूजिंग, आप क्रॉस पाथ पे हो सकते हो, आप यू आर एट अ क्रॉस पाथ जहाँ पे आपको अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल दोनों साइड में से किसी एक को चूज करना पड़े। एंड आपकी सोल सर्चिंग हुई है, यू आर इन अ हर्मिट मोड, आपको बहुत कुछ इंट्यूटिवली गाइड किया गया है। तो आप अब बेटर डिसीजन ले रहे हो, उस तरफ मूव अपनी अथॉरिटी में आके यू आर चूजिंग, यू आर टेकिंग अ डिसीजन। निगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो आप, टू हैव जस्टिस, जहां पे आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू ट्रू एंड लॉन्ग लास्टिंग लव। आपके लिए मैसेज है कि जस्ट मेक डिसीजन फ्रॉम द हार्ट, अपने दिल की सुनिएगा। बिकॉज क्योंकि आप क्रॉस पाथ पे हैं, यू आर जगलिंग, एंड द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इज मेकिंग डिसीजन फ्रॉम हिज हार्ट। क्योंकि इमोशनल माइंड, इमोशंस 5D एंड लॉजिकल माइंड 3D, दोनों के बीच में जगल चल रही है। बहुत बर्डन थे ये पर्सन, बर्डन ऑफ द फैमिली, बर्डन ऑफ द रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप, बर्डन ऑफ द वर्क। तो बहुत बर्डन में थे, तो उस बर्डन से, उस निगेटिविटी से निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं, हर्मिट क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। सोल सर्चिंग कर रहे थे क्योंकि क्रॉस पाथ पे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं मैं, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। अगर ये आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग ब्राइटर फ्यूचर विथ यू, ये आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क, दे वांट टू पुट हार्ड वर्क इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क पुट करना चाहते हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक पार्टनरशिप चाहते हैं। दे सी यू एज अ ड्रीम कम ट्रू। हर्मिट क्यों है,
सॉलिट्यूड में जो गए हैं उन सॉलिट्यूड में इनको यही क्लैरिटी मिली है कि यू आर अ ड्रीम कम ट्रू, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। हर्मिट क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। आप में भी एंजल नंबर 2222 देख रहे हो, तो बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ, बैलेंस इज कमिंग इन योर रिलेशनशिप नाउ, यू नो, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट चाहते हैं, यू नो, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। इस सॉलिट्यूड में जाके उनको ये रियलाइज हुआ है कि यू आर द न्यू बिगनिंग इन देयर लाइफ, यू आर लाइक अ सन इन देयर लाइफ, जो कि जिसके होने से ब्राइटनेस होती है, जिसके होने से हैप्पीनेस होती है। यू आर लाइक, यू नो, अगर ये किसी ठंडी जगह में रहते हैं तो यू आर लाइक समर टू देम एक्चुअली। और ये पर्सन आपके तरफ समर में आ सकते हैं। एंड आई मीन टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। जिस जगह पे ये रहते हैं वहां पे मे बी इस समय समर हो, या आप कहीं अगर अब्रॉड में रहते हैं तो वहां पे इस समय समर हो, तो दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19 कैन बी योर डेट ऑफ बर्थ और दिस पर्सन डेट ऑफ बर्थ। This person see you as a sun in their life, happiness, brightness, contentment, you know, a new beginning. Two of Swords क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। Two of Swords क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। Two of Swords क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। Two of Swords क्यों है यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ट्स को टू ऑफ समर क्लैरिफाई कर रहा है। जिस भी डायलेमा में थे, जिसमें भी थे, मतलब कंफ्यूज माइंडसेट में थे, ब्लॉक्ड था, थर्ड आई ब्लॉक था, थ्रोट चक्र ब्लॉक था, बोल नहीं पाते थे, तो दे आर कमिंग फॉर इक्वल गिव एंड टेक नाउ। दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, दिस पर्सन कैन बी योर ट्विन, ये ट्विन हो सकते हैं आपके, ये पास्ट लाइफ सोलमेट हैं आपके। ये दिस पर्सन इज, यू नो, फॉलिंग इन लव विथ यू मोर एंड मोर। और ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये इन चीज़ों को, इनको क्लैरिटी मिली है, उतना ज़्यादा ये, यू नो, दे आर फॉलिंग इन लव विथ यू। आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्यार आ रहा है इनको। यू नो, दे वॉन्ट टू गिव यू सीरियस कमिटमेंट, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जो आपने अब तक जो अनकंडीशनल लव इनको दिया है, यही वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, और यही रेसिप्रोकेट करने ये आ रहे हैं आपकी तरफ। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है। दिस पर्सन हैज ग्रोन स्पिरिचुअली, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सॉलिट्यूड में है, उनको काफी क्लैरिटी दी गई है, तो एक मे बी इनमेच्योरली बिहेव किया हो इन्होंने पास्ट में आपसे, तो ये मेच्योर पर्सन होकर आ रहे हैं। दिस पर्सन इज डिवोटेड टू यू, दिस पर्सन इज मैच्योर, दिस पर्सन इज वार्म हार्टेड, यू नो, एक रोमांटिक पार्टनर की तरह आपको देख रहे हैं, जिसके साथ अगेन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, जो आ रहे हैं अब, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। अगेन मैसेज है कि यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, यू नो, और ये आ रहे हैं तो अपने दिल की बात सुनकर आ रहे हैं। मे बी ये कहीं पे आपको, यू नो, इनवाइट करें, दे माइट इनवाइट यू टू गो समवेयर टू स्पेंड सम टाइम विथ यू। एक इमोशनल, यू नो, इक्वल इमोशनली गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। दिस मैसेज इज कमिंग कि, यू नो, अभी तक इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, अभी तक इमोशन सिर्फ आपने दिखाए थे, ये बहुत लॉजिकल थे, तो वो इमोशनल इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आ रहे हैं आपकी तरफ। क्वीन ऑफ विंटर क्यों है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है। बहुत होप और बहुत, यू नो, फेथ के साथ आ रहे हैं। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, बहुत होप और फेथ के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी से बात करना चाहते हैं, बिकॉज दे सी
एज अ डेस्टाइंड पार्टनर, आपको एज अ डेस्टाइंड पार्टनर देखते हैं। योर स्टार्स आर अलाइनिंग। यू कैन बी अ हीलर, you can be a healer, you can be a tarot card reader, you can be a crystal healer, you can be a doctor, you can be a reiki healer, pranic healer। आप लाइमलाइट में हैं, you are on social media, this person is stalking you, I have already told you, you are on social media, आप हीलर हैं और ये हीलिंग लेने आ रहे हैं आपसे। Your stars are aligning and they come to know this कि you are destined, आप destined हैं एक दूसरे की लाइफ में। it doesn't matter कि परमानेंट है या हारमोनियस परमानेंट पार्टनर है आपका। दैट्स वाई ये क्लैरिफिकेशन आया है कि ये क्लैरिफाई करना है आपको, क्लियर कट बात करनी है जब आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। परमानेंट यूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, या ये हार्मोनियस परमानेंट यूनियन एंड रिकन्सिलिएशन है। यू हैव टू क्लैरिफाई, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। क्वीन ऑफ सोप्स क्यों है? सेम कार्ड्स निकल कर आए दोबारा जो पहले आए थे, मैंने उठाए नहीं थे। ये जो पास्ट पर्सन है ये रिन्यू होकर आ रहे हैं आपकी तरफ, एंड बट आपके लिए मैसेज है कि यू हैव टू रिव्यू योर पास्ट एंड योर प्रेजेंट, कि पास्ट में आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे और ये जब आए हैं तो ये किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। देन टेक अ कॉल। चार्ज आपको तभी इसीलिए अपने हाथ में लेना है कि यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि ये जो पास्ट में थे ये सेम वैसी ही बातें कर रहे हैं आपसे इमेच्योरली अगर, और अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल लेना है। और इफ दे आर बिहेविंग मेच्योरली देन यू हैव टू टेक कॉल अकॉर्डिंगली। अपने लाइफ के पर्पस को समझना है आपको, एंड दिस इज अ मोमेंट ऑफ जजमेंट नाउ। इट इज अ टाइम टू टेक अ कॉल, इस पर्सन के लिए भी एंड आपके लिए भी। डिवाइन ने बिल्कुल सीधे सीधे बोला है कि इट इज अ टाइम टू मेक अ कॉल नाउ, जजमेंट की जो निगेटिव साइकिल आप छोड़ के आ रहे हो या जो निगेटिविटी आप छोड़कर आ रहे हो उसी में ही रहना है या कुछ नया चुनना है आपको। सी यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट। क्वीन ऑफ विंटर को क्लैरिफाई किंग ऑफ विंटर कर रहा है। ये आएंगे तो इमोशंस डायरेक्टली आपको नहीं दिखाएंगे, ये आएंगे तो ये घुमा फिरा के आपसे बात करेंगे, बट दे वॉन्ट टू हैव अ क्लियर टॉक। बिल्कुल क्लियर कट बात करना चाहेंगे आपसे, क्लैरिटी देना चाहेंगे आपको। ये पर्सन पास में अनइमोशनल हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, सो यू नीड टू टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। आपको कॉल लेना है। एट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 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 बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत फाइट्स हैं। जहां पे भी थे ना, जहां से भी आ रहे हैं ये पर्सन, या जहां से आपको निकलना है अपनी लव लाइफ में, टू टेक अ कॉल, या तो आपके पास आप बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट में हो या आपका पर्सन बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट में है। फाइट्स हैं, इंटरनल फाइट्स चल रही हैं। मन की सुनो या दिमाग की मतलब दिमाग की सुनो या दिल की सुनो, क्या करूं? क्योंकि दिल कहीं और कह रहा है जाओ, दिमाग कहीं और कह रहा है जाओ। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। जिस पोजीशन, जिस भी जगह पे हैं आपके पर्सन हो चाहे आप हो। ये तो समझ क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई।
बट इंट्यूटिवली आपको गाइड किया जा रहा है, इंट्यूटिवली आपके पर्सन को भी गाइडेंस मिल रही है काफ़ी कुछ। यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, योर पर्सन हैज़ टू क्रिएट अ बैलेंस। इस इनर कॉन्फ्लिक्ट से निकलने का तरीका यही है कि यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है, जो भी आपकी गट फीलिंग कह रही है, यू नीड टू लिसन टू दैट और एक बैलेंस क्रिएट करना है। क्या छुपा हुआ है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई, क्या छुपा हुआ है यहाँ पे? हाई प्रीस्टेस क्यों है? यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, जो इंट्यूशन आ रही है आपकी, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे बिलीव करना है। पीपल आर अराउंड यू टू हेल्प, लोग हैं आपके आसपास हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो यू नीड टू टॉक टू पीपल, यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। अगेन मैसेज वही आया है आपके लिए कि इंट्यूशन को सुनना है, अपनी गट फीलिंग को सुनना है आपको। आपकी गट फीलिंग आपको गाइड कर रही है। यू नीड टू टेक अथॉरिटी इन योर सेल्फ, बिकॉज आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो एंड आपका पर्सन बहुत ग्राउंडेड होके आ रहा है अब आपकी तरफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहा है। दे आर टेकिंग चार्ज नाउ, दे नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, दे नो हाउ टू स्टैंड फॉर देमसेल्फ, दे हैव क्रिएटेड देयर डेस्टिनी। खुद को उन्होंने अपने आप को उन्होंने बनाया है। या ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि यू हैव single handedly you have took a stand for yourself। फाइनेंशियली आपने अपने आप को ग्रो करा है, बहुत ग्राउंडेड हैं आप, बट अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए मैसेज है कि इंट्यूशन को सुनना है आपको। जस्टिस क्यों आ रहा है? दिस पर्सन हैज डिसाइडेड, दिस पर्सन इज क्रिएटिंग बैलेंस। ये आपको विक्ट्री की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में, कि अगर आप इनकी लाइफ में हैं तो दे आर विक्टोरियस, जीत गए वो सब कुछ। जो चाहिए उनको वो उनको मिल जाएगा, उनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। वेरी डेडिकेटेडली, वेरी फर्मली दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। दे हैव मेड अप देयर माइंड कि आना आपकी तरफ है। एंड दिस इज द कंफर्मेशन for twin flame. Yes, you are in a twin flame connection, you are in a soulmate connection, आप divine connection में हैं। and this chariot card is a confirmation for the divine connections। तो अपने यिंग यांग को बैलेंस करके आ रहे हैं आपकी तरफ, पूरी तरीके से डिटरमाइंड है कि अब आपकी तरफ आना है। they want you, डिसिप्लिन करके आ रहे हैं। they want to celebrate with you, लवर्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई, लवर्स क्यों है? दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू। ये जो हैं ये यंगर हो सकते हैं और ये फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है। वॉन्ट्स टू टेक इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। और दे कैन मैनेज द चैलेंजेस ईजली। गुड न्यूज आ रही है आपकी तरफ, कोई कॉल मैसेज आ जाए और दे कैन कम फिजिकली जैसे मैंने कहा कि वो ट्रैवल करके आ रहे हैं आपसे मिलने, तो फिजिकली दे कैन कम टूवर्ड्स यू। बहुत पैशनेट दे वॉन्ट अ पैशनेट रिलेशनशिप विथ यू। दे आर वेरी पैशनेट फॉर यू, दे वॉन्ट अ पैशनेट रिलेशनशिप विथ यू। लवर्स क्यों है यहाँ पे? लवर्स क्यों है यहाँ पे? दे आर एट अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यू, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। जितने भी हार्ड वर्क अभी तक पुट करे हैं ना आपने, उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए they want to just take long term relationship के लिए they want to take next step। they are waiting with the patience के साथ they are waiting for the right time।
क्योंकि उनको आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो हर्मिट मोड में है, बट दे आर कमिंग दिस वीक 10 to 17 के बीच में दे कैन कम। क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई, क्यों है यहाँ पे। दे आर कमिंग विथ एन प्रपोजल के साथ आ रहे हैं आपको, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू चैरिश यू नो, चैरिश करना चाहते हैं, प्रपोजल के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। दिस कैन बी अ engagement proposal, this can be a long term commitment हो सकता है, this can be a marriage proposal। तो they are coming with wonderful news towards you, they are making smart choices and they want to have a very successful union with you। so pile 1, this was your reading, आपकी love life में क्या आ रहा है। if you like my reading, please like and subscribe my channel। हाई पाइल 2, वेलकम टू शिवधारा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30 है तो ये पाइल आपके लिए है। देखते हैं 10 to 17 आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, पाइल 2 की लव लाइफ में क्या आ रहा है। One more card, please. Thank you. Sun and Moon, balance, इनर फेमिनिन इनर मेस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में इन दिस वीक। और आई वुड से डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मेस्कुलिन एनर्जी का यूनियन आ रहा है आपकी लाइफ में। सो यू आर एन एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हैं, आप गिवर हैं, आप जो हैं अनकंडीशनल लव में रहते हैं, बट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नो। आपको अपने गार्ड्स अप करने हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। समथिंग हिडन, someone who ran from you, that person is coming back, you know। किसी ने बिना बताए, कोई इंसान आपकी लाइफ से बिना बताए, बिना रीज़न दिए चुपचाप चला गया। दैट पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ बिकॉज दैट पर्सन नोज दैट यू आर, यू नो, बेटर ऑप्शन नाउ। जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में थे, उस नेगेटिव सिचुएशन से निकल के वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। जो कुछ भी छुपा हुआ था आपसे, ये पर्सन आके आपको वो बताएगा। हिडन इमोशंस, जो भी इमोशंस इस पर्सन ने अब तक आपको दिखाए नहीं थे, ये वो इमोशंस अब आपको दिखाएंगे, यू नो। जितना भी अनकंडीशनल लव, जितना भी मेहनत आपने वन साइडेड इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, उसका फुलफिलमेंट आ रहा है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं विथ 9 of Cups, विथ 9 of Summer। सो आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। जो भी आपने विश किया था इस पर्सन के साथ अपनी लव लाइफ में, यू नो, रेसिप्रोकेशन, यूनियन, इक्वल गिव एंड टेक, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट, वैल्यू, एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू। ये जो पर्सन हैं, इन्होंने अपने ट्रू इमोशंस आपसे छुपाए थे, तो ये इंसान अपने ट्रू इमोशंस आपको दिखाने आ रहे हैं। दिस पर्सन सीज यू एज अ न्यू बिगनिंग इन देयर लाइफ, दे सीज यू एज अ ब्राइट सन इन देयर लाइफ, यू नो, जिसके आते ही सब कुछ, यू नो, क्लियर हो जाता है। नाउ थिंग्स आर क्लियर इन देयर लाइफ। अवेकनिंग चल रही थी इस पर्सन की। यू नो, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। अब दे आर सीइंग थिंग्स, पास्ट में जैसे चीज़ों को देख रहे थे, नाउ दे आर सीइंग थिंग्स विथ अ न्यू पर्सपेक्टिव। काफ़ी कुछ, यू नो, आप में भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो इस पर्सन के साथ, यू नो।
ये जो टेम्पररी पॉज आया था, ये जो सेपरेशन, टेम्पररी सेपरेशन आया था आपके बीच में, ये सिर्फ अवेकनिंग के लिए आया था। इस इंसान को आपकी वैल्यू बताने के लिए आया था। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, एनर्जी कभी भी स्विच कर सकती है, यू नो। तो मे बी यू आर रनिंग फ्रॉम समथिंग, मे बी यू आर यू फेल्ट चीटेड, या आपने किसी से कुछ बताया नहीं, आपने अपने पर्सन को कट ऑफ कर दिया, बिकॉज आप जो हो अपने अनकंडीशनल लव में आ गए, अपने सेल्फ लव में आ गए हो। सो यूनियन इज कमिंग फॉर यू इन दिस वीक। क्लैरिफाई कर लेते हैं, 9 ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे। यू नीड्स टू कीप योर गार्ड्स अप। बहुत मे बी ये जो पर्सन जो आ रहे हैं, ये पर्सन अपने गार्ड्स अप करके आ रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं। पास में जो भी बात हुई हो आपकी और इनकी, जो भी कन्वर्सेशन हुआ हो, जो भी सिचुएशन में ये गए थे, तो क्लैरिटी आ गई है उसमें। एंड दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। एक कंटेंट फैमिली चाहते हैं आपके साथ, बट डर डर के आ रहे हैं आपसे बात करने। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ अगेन। एक दे वांट टू टेक अ न्यू पाथ विथ यू। ये वाटर साइन के हो सकते हैं और ये पर्सन अर्थ साइन के हो सकते हैं। 14, 9, 10, 7, 6, 12 एंड 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। या इधर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इन डेट्स में आप मिले हों अपने पर्सन से। मे बी आप एंजल नंबर 99 और 999 देख रहे हों, तो दिस इज एन एंडिंग। एक एंडिंग है कार्मिक साइकिल की, एक एंडिंग है एक चैप्टर की, एंड अ न्यू बिगनिंग विद द सन दैट इज कमिंग, एंड यू मस्ट बी सेइंग 7-7। तो 7-7 is like you are being divinely guided. This person is being divinely guided. इस person को डिवाइन जो है वो गाइड कर रहे हैं कि इनकी अवेकनिंग में इनको गाइडेंस मिल रही है। You might be seeing number 3 also. That means कि you are protective and you are in alignment with the universe. You are in alignment with the divine. आपका बॉडी और माइंड सोल जो है वो अलाइन हो गया है, इसीलिए आपके लिए यूनियन आ रहा है। पाइल नंबर 2। 7 ऑफ विंटर क्यों है। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये जो हैं ये पास्ट की बातें दे जस्ट डोंट वांट टू डिस्कस विथ यू। पास्ट को लेट गो करना है। पास्ट में जो भी हुआ, जो भी इन्होंने छुपाया है, उसको लेट गो करना है। अगर वो आपको बताते भी हैं तो उसको लेट गो करना है, उसको होल्ड करके नहीं रखना है, बिकॉज न्यू बिगनिंग इज कमिंग। ये बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। दे सी यू एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या मैं बोलूँ कि जो सबसे कीमती जो चीज़ होती है ना, ये वैसे आपको देखते हैं। दे सी यू एज अ जैकपॉट इन देयर लाइफ। आप उनके लिए जैकपॉट हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वो ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, और ये जो एंडिंग आ रही है, इसमें जो आपको पास्ट को पीछे इसलिए छोड़ना है, पास्ट की कोई बात डिस्कस नहीं करनी है, या पास्ट को होल्ड बैक करके नहीं रखना है, लेट गो करना है पास्ट को, क्योंकि वो नई अपॉर्चुनिटीज तभी अट्रैक्ट होंगी जब आप पास्ट को लेट गो करोगे। 6 ऑफ विंटर क्यों है। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि विश फुलफिलमेंट है। दिस पर्सन माइट वॉन्ट टू वर्क विथ यू, कोई वर्क ऑफर भी दे सकते हैं आपको, आए आपकी तरफ की, लेट्स स्टार्ट समथिंग, कुछ नया काम शुरू करते हैं एक साथ, जिसमें यू कैन ग्रो टुगेदर फाइनेंशियली। 7 ऑफ ऑटम क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ। अभी तक जितना भी आपने पुटअप किया इस रिलेशनशिप में,
दैट वॉज डेस्टाइंड। जो भी था पास्ट, वो सब कुछ डेस्टाइंड था, वो सब प्री प्लान था। नाउ टेबल्स आर टर्निंग, यू नो, कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा, गुड फॉर्च्यून इज कमिंग, गुड टाइम इज कमिंग, यू नो, यू विल बी पेड ऑफ वट एवर हार्ड वर्क यू हैव पुटन अप इन द रिलेशनशिप, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ, प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। यू नो, ये पर्सन, दिस पर्सन इज कमिंग विद द रिन्यूअल। पास्ट में चाहे जैसे भी हो ये पर्सन, पास्ट में भी इमेच्योर हो, बट अब मेच्योर होके आ रहे हैं, तो दिस पर्सन इज कमिंग विद द रिन्यूअल। और ये पास्ट और प्रेजेंट को, यू नो, दे आर टेकिंग डिसीजन कि पास्ट में उन्होंने जो मिस्टेक्स करी हैं वो प्रेजेंट में ना करें, इसीलिए वो डरे हुए हैं, इसीलिए दे आर गार्ड्स अप, क्योंकि दे आर स्कैर्ड की जो पास्ट में मैंने गलतियां करी हैं, या जिस पर्सन के पास वो थर्ड पार्टी के पास गए, थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, वर्क 1001, यू माइट बी सीइंग एंजल नंबर 1001, तो प्लीज गो एंड चेक ये आपके लिए क्या मैसेज है अलॉन्ग विद द मैसेज ऑफ रिन्यूअल, कि पास्ट में ये पर्सन ने जो भी मिस्टेक्स करी हुई हैं, ये पर्सन जो है उनको रिपीट नहीं करना चाहता है, उनसे लेसन लेकर रिन्यू होकर आपकी तरफ आ रहा है। यू नो, दे आर प्लानिंग, दे आर मेकिंग प्लानिंग फॉर अ न्यू फ्यूचर, यू नो, विद फॉर अ न्यू लाइफ, फॉर अ न्यू बिगनिंग, दे आर मेकिंग प्लान्स एंड दे वांट टू डिस्कस दिस विथ यू, एंड दे आर रियलाइजिंग द पर्पस ऑफ देयर लाइफ नाउ, यू नो, उनको रियलाइज हो रहा है, यू आर अ डेस्टाइन्ड पार्टनर, you are in a divine connection. Sun and moon, both cards have come, so you know, masculine and feminine energy both has come. So you are a destined partner. Again, you can be a healer or this person can be a healer. आप healer हो सकते हो, आपका person healer हो सकता है, तो they get healed from you. ये जब भी आपके पास आते हैं तो इनको healing मिलती है, यू नो, तो दे आर कमिंग फॉर दी हीलिंग, यू नो, हैप्पी चेंजेस चाहते हैं, एक रिलीफ चाहते हैं अपनी लाइफ में, भाग भाग के, यू नो, थक गए हैं चीज़ों को छुपा के, भाग के, झूठ बोल के, नाउ दे आर टायर्ड, नाउ दे वांट टू ओपन अप, नाउ दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ ओपनली नाउ, यू नो, एक होप के साथ आ रहे हैं, एक फेथ लेकर आ रहे हैं कि नाउ थिंग्स विल बी डिफरेंट बिटवीन यू टू। नाइन ऑफ समर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ समर क्यों है, 9 ऑफ समर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। दिस पर्सन कैन बी वर्गो, ये वर्गो हो सकते हैं, दिस पर्सन कैन बी सेजिटेरियस, दिस पर्सन कैन बी यंगर देन यू, ये आपसे यंगर हो सकते हैं, और ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ये फायर साइन के हो सकते हैं। पर्टिकुलर जो साइन निकल कर आए हैं वो हैं पाइसेस, इधर आप पाइसेस हो गए, आपका पर्सन पाइसेस होगा, या आप वर्गो हो गए, आपका पर्सन वर्गो होगा, या आपका पर्सन जो है वो एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, इन साइंस में से होगा, या आप होगे। कैंसर भी हो सकता है, आपका पर्सन कैंसर साइन भी निकल कर आया है, तो योर पर्सन कैन बी वर्गो और यू कैन बी अ वर्गो, योर पर्सन कैन बी कैंसर, यू कैन बी कैंसर, ठीक है। तो विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, ये पर्सन आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं, क्योंकि अपना एक कार्मिक चैप्टर खत्म कर रहे हैं। हर्मिट मोड में, सेपरेशन में आपको इसीलिए डाला गया है, यू नो, दे आर इन नो कॉन्टेक्ट, यू आर इन नो कॉन्टेक्ट विथ योर पर्सन, आपका, यू नो, सोल सर्चिंग चल रहा है उनका, उनकी अवेकनिंग चल रही है, एज आई सेड, तो आपकी भी आपके लिए भी अपग्रेड हो रहा है, आपकी भी अवेकनिंग चल सकती है, एंड यू नो, आप
भी हो सकता है अवेकनिंग प्रोसेस में हो, अपने पर्सन के अलॉन्ग विथ योर पर्सन यू आर ऑल्सो इन अवेकनिंग प्रोसेस। तो हर्मिट मोड में आप भी हो, आपका पर्सन भी हो सकता है। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर ये पर्सन आ रहा है। पास में ये पर्सन जो है ये पेज की एनर्जी में थे, इमेच्योर थे, बट नाउ दिस पर्सन हैज़ मैच्योर, स्पिरिचुअली ग्रो होकर आ रहे हैं और अपने इमोशंस को अभी इस पर्सन ने कभी अपने इमोशंस को आपको दिखाया नहीं था। तो ये पर्सन जब आएंगे तो अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी गुड एट हाइडिंग इमोशन, क्योंकि वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, और वर्गो हो सकते। वर्गो एज आई सेड कि दे आर वेरी एनालिटिकल, दे आर वेरी क्रिटिकल, तो दे डोंट ओपन अप, दे डोंट शो देयर ट्रू इमोशंस। दे आर वेरी गुड हाइडिंग इन अर्थ साइंस, अपने अर्थ एंड वाटर साइंस आर वेरी गुड इन हाइडिंग देयर इमोशंस। तो इन्होंने कभी अपने इमोशंस, ट्रू इमोशंस आपको दिखाए नहीं है। तो जो ट्रू इमोशंस नहीं दिखाए हैं, जिसको वो खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, नाउ दैट अवेकनिंग में उस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट करा है। और वो चीज़ें जब इनके सामने आई हैं, जो इमोशंस इनके सामने आए हैं, जो वैल्यू इनको आपकी पता चली है इस नो कॉन्टेक्ट में, दे आर कमिंग फॉर देयर विश फुलफिलमेंट, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए आ रही हैं। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी इंथुजियास्टिक, क्रिएटिव हो सकते हैं, वाटर साइन अगर हैं तो क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं आपके पर्सन, एंड वेरी फायरी, इंस्टेंट एक्शन लेने वाले, एंड फिजिकली दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ये फिजिकली आपकी तरफ आ रहे हैं। यू माइट गेट गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, कॉल मैसेज आ जाए, फिजिकली आ जाए। तो टेक दी मैसेजेस एज इट रेजोनेट, बिकॉज क्योंकि आपका पर्सन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके, हो सकता है अब्रॉड में रहता हो, या एट जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से दे हैव टू ट्रेवल एंड कम टूवर्ड्स यू। ये पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। इनकी जो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, ये उसको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। और इधर आपकी अगर कार्मिक साइकिल कोई ख़त्म हो रही है, आप अगर अभी पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि पास्ट को मुड़ मुड़ के मत देखिए। यू नीड टू लुक फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है। मे बी आप ट्रेवल करके जाओ इनसे मिलनी है, ये आ रहे हैं आपकी की तरफ ट्रेवल करके। दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम एजुकेशन फील्ड, या एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, या एजुकेशन अभी ये शायद पढ़ रहे हों, माइट बी डूइंग सम PhD, और क्योंकि एजुकेशन का कोई एज लिमिट नहीं होता है, तो मे बी कुछ नया सीख रहे हों, कर रहे हों। मून क्यों है यहाँ पे, क्या हिडन इमोशंस हैं, प्लीज क्लैरिफाई माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, फेरीज, प्लीज क्लैरिफाई। मून क्यों है यहाँ पे, मून क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। जो भी हिडन चीज़ें थी, जो भी इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी थी, ये वो क्लैरिटी देने आ रहे हैं आपको। जो क्लैरिटी इनको खुद मिली है एक्चुअली इस अवेकनिंग में, जैसे मैंने कहा ना कि जो इनके दबे इमोशंस थे वो सामने आए हैं, तो इनको क्लैरिटी मिली है। ये क्लैरिटी देने आपको आ रहे हैं अपनी टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के। और अगर अभी तक आपने अपनी टॉक्सिक सिचुएशन नहीं छोड़ी है, निगेटिविटी जहाँ पे आप स्टक है वहाँ नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा है, तो उसको आपको छोड़ना है। दिस इज द मैसेज फॉर यू। दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट, ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है। एज आई सेड कि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट। और जो इमोशंस है ना, ये पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं, आपकी जो भी बात हुई है इनसे। दिस पर्सन कैन बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड ऑल्सो, ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है। तो ये पुरानी बातों को सोच रहे हैं, जो अच्छे टाइम आपने स्पेंड किए थे उसको। नाउ दे आर सीइंग योर इमोशंस, जो भी इमोशंस और जो भी टाइम आपने इनके साथ स्पेंड किया, ये माइट भी उस समय ये जो है, क्योंकि उतना रेसिप्रोकेट नहीं करते होंगे, तो आपको निगलेक्ट कर देते हों या हार्शली कुछ बोलते हों, तो मे बी इरिटेट हो जाते हों उस समय,
जब आप कनेक्शन में थे आपकी बातों को, बट उन चीज़ों को, पुरानी बातों को याद करके नाउ दे आर स्माइलिंग, नाउ दे आर रेसिप्रोकेटिंग, नाउ उनको अब वो समझ में आ रहा है कि आपकी क्या इमोशंस थी, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है उनका, यू नो, अवेकनिंग के बाद पर्सपेक्टिव उनका चेंज हो गया है। क्यों है यहाँ पे स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आ रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर कर आ रहे हैं, करेज इकट्ठा कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। यू माइट बी सीइंग इन्फिनिटी। 11 नंबर में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, 6 नंबर में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। यू नो, यू नीड टू फॉरगिवनेस में आ रहे हैं, यू नो, अगर पास्ट में आपसे नाराज रहते थे तो फॉरगिवनेस में आ रहे हैं, एंड दे आर सीकिंग फॉरगिवनेस। स्ट्रेंथ इकट्ठी कर कर आ रहे हैं आपकी फॉरगिवनेस के लिए कि आप उन्हें माफ़ कर दें। एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई। इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत था, यू नो, क्रॉस पाथ, इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं जो हूँ इमोशंस को चूज़ करूँ अपने, या मैं जो 3D की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो उनको उस टाइम पे, यू नो, व्हेन दे वर मोर मटेरियलिस्टिक, उस टाइम पे जो सेटिस्फाई करते थे, उसको चूज़ करूँ। इमोशंस तब भी थे, लेकिन छुपा के भागे थे, यू नो, नो कनेक्शन में गए थे, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं था उस चीज़ का, कभी दिखाया नहीं आपको। तो यू नो, क्रॉस पाथ, थर्ड आई ब्लॉक एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉक आपके पर्सन का। नाउ अवेकनिंग में वो ओपन हो रहा है, वो एक्सप्रेस करने आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल गई है। जैसे मैंने आपको बोला कि इस वीक वो उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, एंड दे विल कम एंड गिव यू क्लैरिटी। चूज करेंगे, यू नो, दे हैव टू चूज बिटवीन वाइजली कि उनको क्या चाहिए, एंड दे आर फीलिंग ट्रैप्ड अब कि क्या चूज करूं मैं इन द पास्ट, और बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट था उनको। एम्प्रेस क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई। एम्प्रेस क्यों है। 2112, you might be seeing the angel number 2112, please go and check। एम्प्रेस क्यों है, क्योंकि आप एक नर्चरर हो, आप जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो यू नो, वो बहुत उनको इनर कॉन्फ्लिक्ट इसी बात का था ना कि यू डोंट नीड देम, एक्चुअली यू वर इन अ सेल्फ लव, आप सेल्फ लव में रहते हो। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन इस चीज़ का, यूनिटी चाहते हैं आपके साथ, they want to do the right thing for a right reason, you know, right thing right reason के साथ करना चाहते हैं। this person can be very traditionally, but traditional हो सकते हैं। this person can be Sagittarius, you might be seeing number you know, number 5 can be significant in your life। नंबर 5 हो सकता है significant आपके लिए। you might be seeing 11 12 13 14 10 11 12 13 14। अगर ये सीक्वेंस के नंबर आपको दिख रहे हैं तो असेंशन हो रहा है आपका भी और आपके पर्सन का। जैसे मैंने बोला ना कि आपकी भी अवेकनिंग चल सकती है, आपके पर्सन की भी अवेकनिंग हो सकती है। तो इफ़ यू आर सीइंग दिस असेंशन नंबर, तो आपका पर्सन जो है असेंड होके आपकी तरफ आ रहा है। दे हैव ग्रोन नाउ, पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आ गए हैं, स्पिरिचुअली अवेयर हो गए हैं, स्पिरिचुअली और ग्रो हो गए हैं। दे वॉन्ट टू कम, यू नो, दे वॉन्ट टू हैव यू नो ट्रेडिशनल मैरिज विथ यू। पर्सन बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू रेसिप्रोकेशन, यू नो, स्पिरिचुअल, यू नो, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ द स्पिरिचुअल कम्युनिटी। मे बी जैसे मैंने कहा कि आपके साथ काम करना चाहें, आप जैसे स्पिरिचुअल हो, यू आर अ फेमिनिन, यू आर अ डिवाइन फेमिनिन, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो, तो दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल कम्युनिटी, यू नो, दे वॉन्ट टू वर्क विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव कम इन अ यूनिटी विथ यू।
So this week this is coming in your life, pile number 2. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel. पर्सनल रीडिंग अगर आपको बुक करनी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ रीडिंग्स मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस. So please go and check the link in the description box to book your personal reading. Thank you so much, everyone.